हाँ देखो, हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर 1। तो चैप्टर 1 में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले बेसिक चीजों के बारे में बात करेंगे। कुछ बेसिक चीजें जो हम लोगों ने क्लास 11th में पढ़ी थी, कुछ क्लास 11 में जो बेसिक चीजें पढ़ी थी, पहले उन पे बात करेंगे। ठीक है ना? ओके। तो याद करो, रिलेशन में जब भी आपने रिलेशन पढ़ा था क्लास 11th में, रिलेशन आपको याद होगा, कुछ ये नाम आपको मैंने पढ़ाए थे, याद है? ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, रिलेशन क्या होता है, ये सब मैंने बताया था। तो हम लोग अपना मोमेंटम एक बनाने के लिए हम लोग इन सब चीजों को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है? और एक चीज, जो भी चीजें मैं लिखवा रहा हूँ या फिर जो भी चीज स्क्रीन पे मैं लिख रहा हूँ, उसका स्क्रीनशॉट जब मैं बोलूँ तो ले लीजिएगा और उसी को नोट डाउन आज कर लीजिएगा कॉपी पे। तो याद करो, ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? ऑर्डर्ड पेयर याद है? ऑर्डर्ड पेयर के बारे में मैंने आपको क्या क्या बताया था? हाँ हाँ हाँ, नहीं चलो मैं इसको और अच्छे से समझाता हूँ। याद करो कि जब हम किन्हीं दो नाम को या किन्हीं दो नंबर्स को या कोई भी दो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स को एक डेफिनिट ऑर्डर में रखते थे और ऐसे स्मॉल ब्रैकेट में क्लोज करते थे, तो हम लोग बोलते थे ये कौन सी फॉर्म है? ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म है ना भाई? जैसे हम लोग क्लास 9th में भी क्या करते थे? ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म यूज करते थे ना, कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, ऐसे करके। ठीक है? तो हमने देखा कि हमारा सबसे पहली चीज की ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म क्या होती है, हमें ये पता होना चाहिए। तो ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म क्या होती है कि whenever we put two objects or names or elements or numbers whatever in a definite order and enclose them in a small bracket, we get a ordered pair form, right now? ओके। इस ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में ए को हम लोग क्या बोलते थे? याद करो, फर्स्ट कंपोनेंट क्या बोलते थे? और बी को हम लोग बोलते थे सेकेंड कंपोनेंट। सेकेंड कंपोनेंट, है ना? पहली चीज जो आपको याद रखनी है ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म के बारे में। दूसरी चीज ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में आपने पढ़ी थी कि कभी भी ए कोमा बी को हम लोग बी कोमा ए के इक्वल नहीं बोलते हैं। इन जनरली हम लोग ये नहीं कहते कि भाई ए कोमा बी और बी कोमा एक ही चीज होती है। मतलब मैं तुमसे बोलूं 1,2 2,1 इक्वल है, तो आप बोलेंगे नहीं है। ठीक है? बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहा हूं, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहा हूं ताकि क्लास 12th की चीजें हमको बहुत आसान लगे। ठीक है? इसके अलावा आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट पढ़ा होगा कि व्हेनेवर टू ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल, तो एक पॉसिबल कब होता है? इफ एंड ओनली इफ। कब होता है? वेरी गुड। ए इज इक्वल टू सी, बी इज इक्वल टू डी। तो ऑर्डर्ड पेयर के बारे में आपको बस इतनी चीजें याद रखनी, तीन चीजें याद रहेंगी। बिल्कुल। अब एक छोटा सा यहाँ पे एक अपना एक रिमार्क बता देते हैं कि याद रखिएगा कि ए कोमा बी और ये ए कोमा बी ये डिफरेंट हैं। इनको सेम मत समझ लीजिएगा। क्यों डिफरेंट है? बिकॉज दिस इज ऑर्डर्ड पेयर एंड दिस इज द सेट। ठीक है? हाँ भाई, वो सेट है, राइट वाला ये सेट है और ये हमारा ऑर्डर्ड पेयर है। तो ये डिफर, इनको सेम समझने की कोशिश मत करिएगा। ठीक है? गलती मत करिएगा। ओके। तो ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है मैंने आपको सब बता दिया है। तो ऑर्डर्ड पेयर आपका टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब मैं बात करता हूं, देखो हम रिलेशन की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। ठीक है? हाँ, तो मैं बात करता हूं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट, कि दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है। याद करो, ये टॉपिक मैंने पढ़ाया था। हाँ भाई, ए क्रॉस बी के बारे में पता है? हाँ, ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी होता क्या, मैं आपको बता देता हूँ। तो सुनो ध्यान से, कुछ ऐसी चीजें जो आपके काम की हैं। याद करो, ए क्रॉस बी में कौन लोग होते थे? ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर्स। ए क्रॉस बी, वेरी गुड।
और सेकंड कॉम्पोनेंट है बी सेट को। वेरी गुड। तो यही हमारा ए क्रॉस बी है। अगर मैं आपसे बोलूं भाई ए क्रॉस बी निकालो, दो सेट देके, तो आप फट से निकाल सकते हो ना? बताओ। चलो एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपकी प्रैक्टिस करा देता हूँ। आज पहला दिन है, मैंने बोला ए लिखा हुआ है, 1 2 3 लिखा हुआ है, और बी में सिर्फ बी है या ए है। चलो मुझे बताओ ए क्रॉस बी क्या आएगा भाई? तो 1,9 2,9 3,9। अच्छा, वो 9 समझ लिया, ओके कोई बात नहीं, चलो हम इसको 9 बना देते हैं, ठीक है। तो 1,9, अच्छा सर, कोई बात नहीं है, 3,9, ओके। तो ये हमारा ए क्रॉस बी है, ये बात आप जानते हैं, ठीक है। चलो अब ए क्रॉस बी के बारे में तो आपने पढ़ लिया, लेकिन अब मैं छोटी छोटी चीजें बताऊंगा कि जो रिलेशन चैप्टर में भी आपको यूज करनी है, ठीक है। कुछ ऐसे फैक्ट्स या कुछ ऐसे रिमार्क्स के बारे में बात कर लेता हूं। तो याद करो, आपको सिखाया गया था कि भाई ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल नहीं होते हैं इन जनरल। सही बोल रहा हूं? ठीक है, लेकिन याद करो कि ए क्रॉस बी अगर बी क्रॉस ए के इक्वल हो भी जाता था तो कब? जब ए और बी दोनों जब दोनों खुद इक्वल हो। वेरी गुड। तो ये बात आपको समझ में आती है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अब मैं बात करता हूँ कुछ और चीजों के बारे में। कहीं पे बेटा अगर ए क्रॉस ए लिखा हो या कहीं पे ए स्क्वायर लिखा हो, इन दोनों का मतलब सेम होता है। ए क्रॉस ए कहीं लिखा है तो कंफ्यूज मत होना कि ए स्क्वायर वहां पे क्यों लिखा हुआ है। ए स्क्वायर मीन्स ए क्रॉस ए, ठीक है बेटा? ओके। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट में ये चीजें पढ़ी है। अब कुछ और चीजें मैं पढ़ लेता हूँ इसी के बारे में, तो देखना। हाँ, नोट डाउन कर लेना, जब मैं बताऊं तब स्क्रीनशॉट ले लेना, टाइम बच जाएगा, बाद में नोट करना आराम से। अब मैंने आपसे पूछा कि बताओ नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, हाँ एलिमेंट इन बी, ठीक है। ये हो गया, ये समझ में आया कि नहीं भाई? अभी आपने देखा था कि ए में 3 एलिमेंट थे, बी में 1 एलिमेंट था, तो ए क्रॉस बी में 3 ऑर्डर्ड पेयर थे कि नहीं थे? 3 1 3। तो ये सब चीजें अंडरस्टूड चीजें और पुरानी चीजें हैं, तो मैं बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब एक छोटा सा पॉइंट में लिख देता हूँ, पॉइंट को याद रखिएगा कि भले ही ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल ना होते हो, लेकिन दोनों में नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर बराबर होते हैं। आप समझ में आ रही है? हाँ, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए तो बराबर नहीं होते हैं, बट उनके नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पे बराबर होते हैं। तो इन पॉइंट्स से कोई दिक्कत या किसी भी पॉइंट से आप एग्री ना कर रहे हो तो मुझे इन्फॉर्म करें बेटा, ठीक है भाई। मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल लेके दिखा देता हूँ। मैंने आपसे बोला कि ए कंटेन्स लेट 1 3 5 एंड बी कंटेन्स 2 4। सो अगर मैंने आपसे बोला कि बताओ भाई नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स इन ए क्रॉस बी कितना होगा? अरे ये फॉर्मूला 6, ओके, 3 2 एंड अगर मैंने आपसे बोला कि बताओ नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन बी क्रॉस ए कितना होगा, तब भी आप 6 बोलेंगे, ठीक है। क्यों, आपको नहीं लगता 6 होंगे? भाई अगर आप ए क्रॉस बी निकाल के देखेंगे, ए क्रॉस बी में देखो, प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि रिलेशन चैप्टर कुछ नहीं है। अभी बताऊंगा कि 12th में फिर रिलेशन क्यों दिया हुआ है। हाँ, तो देखो ए क्रॉस बी में हमारा 1 2 आ रहा होगा, 1 4 आ रहा होगा, 2 3 2 आ रहा होगा, 3 4 आ रहा होगा, 5 2 एंड 5 4, ठीक है। जबकि बी क्रॉस ए में इसके उल्टे ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे, 2 1 4 1 2 3 4 3 2 5 एंड 4 5। व्हाट इट? तो बस हमारे ये रिमार्क्स जो मैंने लिखवाए हैं स्क्रीन पे, इनको आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर मैं बात करता हूँ कि रिलेशन क्या होता है, ठीक है। आगे बात करता हूँ।
देखो हमें बेसिकली पढ़ना यही है कि भाई रिलेशन क्या होता है। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, देखो हमने क्लास 11th में भी रिलेशन पढ़ा है, अब 12th में ही पढ़ रहे हैं, तो फिर क्यों पढ़ रहे हैं 12th में? 12th में क्या है ऐसा जो 11th में नहीं था? तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि 12th में हमें सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है क्या, टाइप्स। सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ना है, टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ने हैं, ठीक है। 11th में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, रिलेशन के बारे में पढ़ा था कि रिलेशन क्या होता है, रिलेशन की डोमेन क्या होती है, रिलेशन की रेंज क्या होती है, रिलेशन का इनवर्स क्या होता है, रिलेशन की रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म कैसे लिखते हैं, ये सब हमने क्लास 11 में सीखा था। लेकिन 12th में क्या है, 12th में सिर्फ टाइप्स पढ़ने हैं हमको, सिर्फ टाइप्स, ठीक है। तो अगर हमें यही नहीं पता होगा कि रिलेशन क्या है तो टाइप समझ पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे, है ना। अगर हमें यही नहीं पता होगा भाई कि रिलेशन क्या होता है तो टाइप हम नहीं समझ पाएंगे। तो चलो हम रिलेशन क्या होता है स्टार्ट करते हैं, बताते हैं। तो मैं आपको एक डेफिनेशन लिखवाता हूँ, इस डेफिनेशन को पढ़िएगा, आपको लगेगा कि हाँ आपने पढ़ा है इसको। मैंने आपको बताया था रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, ए टू बी इज याद रखना मेरा कीवर्ड इज क्या होता था, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। क्या हुआ बेटा? हाँ ऐसा कुछ है क्या? चलो बता दो, वहां पे रुक जाऊंगा मैं, ठीक है, ठीक है। रिवाइज, हाँ भाई, हाँ वो आएगी, बीच बीच में क्यों फ्लक्चुएशन हो जाता है, इधर थोड़ा लोकल एरिया है, ठीक है। एनीवे हमने बताया रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी, तो याद रखना फ्रॉम ए टू बी, कभी भी लिखो आर फ्रॉम ए टू बी तो इसका मतलब तुम समझ जाना कि ये है, दैट इज कि आर जो है वो क्या है, सबसेट है किसका, ए क्रॉस बी का। बात समझ में आ रही है? हाँ, अगर मैंने आपसे बोला देखो ये चीज अगर याद रहा तो तुम सब सीख जाओगे। मैंने आपसे बोला चलो बताओ कि आर एक रिलेशन है फ्रॉम डी टू ए, तो आर किसका सबसेट होगा, हाँ बिल्कुल याद रखना। चलो ऐसे मैंने आपसे बोला कि आर एक सबसेट है ना, एम क्रॉस सी का, तो आर रिलेशन कहां से कहां तक है, वेरी गुड, ये कीवर्ड याद रखना बेटा, ये कीवर्ड याद है, बिल्कुल कहानी आसान हो जाएगी तुम्हारे लिए, ठीक है। हाँ तो ये हमारा पहला जो डेफिनेशन है कि रिलेशन होता क्या है, मैंने आपको बता दिया कि रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी का मतलब होता है कि आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, गॉट इट। ठीक है, अब मैं बात करता हूं थोड़ा आगे, कुछ ऐसे रिमार्क्स के बारे में जो आपको पढ़ाए गए थे क्लास 11 में, जिसमें पहला रिमार्क है आपका रिलेशन आर ऑन ए। वरुण बेटा अपना माइक म्यूट कर लो, जब कुछ पूछना हो तब ऑन करके पूछ लो, ठीक है। हाँ देखो, रिलेशन आर ऑन ए, रिलेशन आर ऑन ए का मतलब होता है कि आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू ए। वो तुमसे ये नहीं बोलेगा फ्रॉम ए टू ए, वो तुमसे बोलेगा ऑन ए। रिलेशन कहाँ है, ऑन ए पे। ऑन ए का मतलब क्या होता है, याद रखिएगा, ऑन ए का मतलब होता है फ्रॉम ए टू ए। आई बात समझ में बेटा? ठीक है, तो अब इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि आर सबसेट है किसका, ए क्रॉस ए का। क्लियर? जस्ट नेमिंग है, जस्ट नेमिंग है ये चीज जो पढ़ा रहा हूं मैं, जस्ट नेम है। जैसे अगर आपसे किसी ने बोल दिया
किसने आपसे बोल दिया कि बताओ आर एक रिलेशन है ऑन जेड पे, तो तुम समझ जाना कि वो तुमसे क्या बोल रहा है। तो तुमसे बोल रहा है कि आर इज अ रिलेशन फ्रॉम जेड टू जेड, याद रखना। और फ्रॉम जेड टू जेड का मतलब कि आर सबसेट किसका होगा, जेड क्रॉस जेड का। हाँ वरुण, समझ में आया बेटा, बोलो। ये लाइन का मतलब समझ में आया, ये पहला पॉइंट, ठीक है। तो याद रखना अगर कहीं ऑन ए लिखा हुआ है तो ऑन ए का मतलब फ्रॉम ए टू ए, ऑन बी का मतलब फ्रॉम बी टू बी, ऑन जेड का मतलब फ्रॉम जेड टू जेड, ऑन एन का मतलब फ्रॉम एन टू एन। तो मतलब मेरे हिसाब से समझ में आ चुका होगा कि जो मैंने पहला पॉइंट लिखा है तो उसका मतलब क्या है, ठीक है। अब मैं अगले पॉइंट की बात करता हूँ। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट ये कहता है कि हम लोगों ने पढ़ा था रिप्रेजेंटेशन। अभी मैं आपको सारे पॉइंट एक एग्जांपल से सारे पॉइंट आपके करा दूंगा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन, तो हम लोगों ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन के लिए कितनी फॉर्म पढ़ी थी, 3 फॉर्म। पहली फॉर्म थी आपकी रोस्टर फॉर्म, रिलेशन को हम लोग रोस्टर फॉर्म में भी लिखते थे, है ना। रिलेशन की एक फॉर्म होती थी सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म। रिलेशन की तीसरी फॉर्म होती थी कौन सी फॉर्म, एरो डायग्राम, एरो डायग्राम, ठीक है। ये 3 फॉर्म हम लोगों ने पढ़ी थी। तो हम लोग वहां पे प्रैक्टिस करते थे सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर में लिखने की और उसको फिर एरो डायग्राम में भी लिखने की। ये चीजें हमने पढ़ी थी और अभी मैं एग्जांपल लूंगा और इन तीनों फॉर्म्स को एक साथ क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट याद रखना कि डोमेन, डोमेन ऑफ रिलेशन, डोमेन ऑफ रिलेशन आर क्या होती थी, तो याद करो। मैं आपसे बोलता हूं कि आपको बोला जाता था कि भाई आर दिया हुआ है 1,2 3,5 है ना, 3,7 एंड 4,9। आपसे अगर मैं बोलता था क्लास 11th में कि डोमेन बताओ, तो तुम लोग क्या करते थे क्लास 11th में भाई, कि फटाफट से पहले कंपोनेंट कलेक्ट कर लेते थे और लिखते थे 1,3,4, ये डोमेन हो गई। अगर मैं आपसे बोलता था बताओ रेंज क्या है, तो रेंज के लिए आप क्या करते थे, सेकेंड कंपोनेंट, वेरी गुड, 2,5,7,9 और फटाफट से अपना आंसर हम लोग दे देते थे। तो बस इसी चीज का यूज हमें करना है यहाँ पे कि डोमेन ऑफ रिलेशन को डिफाइन करना है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, डोमेन ऑफ रिलेशन आर कंटेन्स द फर्स्ट कंपोनेंट सच दैट द फर्स्ट कंपोनेंट इज फ्रॉम द ऑर्डर्ड पेयर बिलोंगिंग टू द रिलेशन आर। मैंने मैथमेटिकली लिख दिया कि रिलेशन आर में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं उनके फर्स्ट कंपोनेंट के कलेक्शन को ही हम लोग डोमेन बोलते हैं। तो ये समझ में आया, मैंने डोमेन को लिख दिया मैथमेटिकली, डिफाइन कर दिया। ऐसी रेंज को डिफाइन करना है तो रेंज में लिखेंगे रेंज ऑफ रिलेशन आर क्या होती है, तो हम लोग बोलेंगे कि रेंज कंटेन्स द सेट ऑफ ऑल बी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू द, ठीक है। ठीक है, अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, मैं कराता हूं और एक क्वेश्चन आप करेंगे, मतलब क्लास 11 की चीजें रिवाइज हो गई। एक क्वेश्चन देखिए, मैंने लिख दिया अ रिलेशन आर फ्रॉम ए, और ए क्या लिख दिया मैंने, -1 0 1 2 बी, और बी क्या लिख दिया भाई, लिख दिया मैंने 0 1 2, लिख दिया डिफाइंड एज कि आर जो है सिर्फ वही ऑर्डर्ड पेयर्स कंटेन कर रहा है जिसमें सेकेंड कंपोनेंट पहले कंपोनेंट से एक ज्यादा है। तो चलो हम अपनी चीजों को रिकॉल करते हैं। सबसे पहली चीज, ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है, अरे रजिस्टर फॉर्म में एलिमेंट लिखते हैं, यहाँ तो प्रॉपर्टी मेंशन कौन सी फॉर्म है ये, सेट बिल्डर, याद करो है ना भाई, सेट बिल्डर फॉर्म। चलो सारी चीजें जो मैंने आपको स्क्रीन पे लिखवाई लेफ्ट साइड में, वो सारी चीजें मैं क्लियर कर दूं साथ में। सेट बिल्डर फॉर्म समझ में आया क्या होता है, यस सर। ठीक। अब आप इसका सॉल्यूशन देखेंगे तो मेरी बात को बहुत गौर से सुनना, मेरी बात को बहुत गौर से सुनना। आपसे बोला गया है कि फ्रॉम रिलेशन कहां से कहां तक है, फ्रॉम ए
टू बी। टू बी दिमाग में क्या क्लिक किया, यार सबसेट है ए क्रॉस बी ए क्रॉस बी का, और आर सबसेट ए क्रॉस बी का मतलब हुआ कि आर में सिर्फ और सिर्फ वही ऑर्डर्ड पेयर रहेंगे जो मतलब आर में जो पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर है वो कौन देगा, तुमको ये देगा। यस सर भाई आर में ऑर्डर्ड पेयर्स जो लेने हैं कहां से लेने हैं, ए क्रॉस बी से लेने हैं, लेकिन कैसे ऑर्डर्ड पेयर लेने हैं, जिसका सेकंड कंपोनेंट फर्स्ट कंपोनेंट से एक ज्यादा है। तो आप मुझे ए क्रॉस बी में बताइए कितने ऑर्डर्ड पेयर थे, 9, 3 3 जा 9। सर अब उन 9 में से कौन से ऑर्डर्ड पेयर हैं जिसमें फर्स्ट कंपोनेंट +1 करने पे सेकंड कंपोनेंट मिलेगा। सर 3 सर -1, 0 0, 1 और 1, 2। वेरी गुड, 1,2। ये कौन सी फॉर्म लिख ली मैंने इस रिलेशन की, सर रोस्टर फॉर्म। फॉर्म। याद करो, अगर तुमको यही बोल दिया जाए कि चलो इसका एरो डायग्राम लिख के दिखाओ, तो यहाँ हम लोग ए लिखेंगे, यहाँ बी लिखेंगे, यस सर और फटाफट से क्या करते थे हम लोग, ए में ए के एलिमेंट्स -1 यस सर 0 1 0 0 1 2, -1 0 से Yes. रिलेटेड है, 0 1 से रिलेटेड है, Yes. 1 2 से रिलेटेड हो गया एरो डायग्राम फॉर्म। सर अगर किसी ने बोल दिया इसकी डोमेन बताओ, तो इसकी डोमेन क्या होगी, मेरे सर के ऊपर जो दिख रहा होगा, हाँ सर -1 0 और 1 -1 0 और 1। रेंज क्या होगी, सर रेंज सर 0 1 2। चलो ये चीजें समझ में आई कि नहीं आई। यस सर तो मेरे हिसाब से अब 2 चीजें रह गई, मैं उन दोनों चीजों को सिखा दूंगा तो काम आसान हो गया। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे मेरे हिसाब से। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, फिर आगे बढ़ता हूं मैं। यस सर ले लिया, यस सर ओके। अगली चीज है, सुनिएगा ध्यान से, नंबर ऑफ रिलेशन। तो देखो नंबर ऑफ रिलेशन की बात जब आएगी तो आपके दिमाग में 2 चीज आनी चाहिए कि नंबर ऑफ रिलेशन हमसे फ्रॉम ए टू बी मांगा जा रहा है या ऑन ए मांगा जा रहा है, मतलब फ्रॉम ए टू ए मांगा जा रहा है। बस ये 2 चीजें देखनी है। तो अगर आपको याद होगा कि अभी मैंने बताया था फ्रॉम ए टू बी का मतलब होता है ये, यस सर तो इस लाइन का सीधा सा मतलब ये हुआ कि जो भी चीज मैंने बताया, जो भी चीज ए क्रॉस बी का सबसेट है उसे हम लोग रिलेशन फ्रॉम ए टू बी बोलेंगे। सर तो ए क्रॉस बी में कितने ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, तो आपने बोला था ना अभी इतने ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, यस सर इतने ऑर्डर्ड पेयर होते हैं ए क्रॉस बी में। तो इसके कितने सबसेट होंगे, सर इसके सर सबसेट सर 2 की पावर, हाँ सर 2 to the power the number of ये 2 की पावर n है ना, इतने तो एलिमेंट्स हैं। यस सर तो नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी का मतलब है 2 की पावर नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स ए क्रॉस बी। ऐसे ही ऑन ए का मतलब क्या हुआ, 2 की पावर नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन ए क्रॉस ए। याद रहेगा, यस सर तो ये चीजें बेटा याद रखना। अब इस चीज को अगर हम और अच्छे से लिखने की कोशिश करें तो मैं इसको ज्यादा से ज्यादा भाई ऐसे लिख सकता हूं, और इस चीज को मैं ज्यादा से ज्यादा भाई ऐसे लिख सकता हूं। यस सर हो गया हमारा ये पॉइंट। यस तो अगर मैं प्रीवियस क्वेश्चन में आपसे पूछता इस क्वेश्चन में कि बताओ नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी टोटल कितने बन सकते हैं, सर कितने बनेंगे, सर इसमें बनेगा सर फ्रॉम ए टू नंबर ऑफ एक मिनट सर 2 to the power 9। वेरी गुड। तो मेरे हिसाब से ये चीजें आपको क्लियर हो गई। यस सर तो हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा भाई कि ऑर्डर्ड पेयर। एक बार मैं रिकॉल कराता हूँ, ठीक है ना, एक बार मैं रिकॉल करता हूँ कि हमने पढ़ा क्या क्या है, और फिर आगे बात करते हैं थोड़ी सी। ओके ठीक है, देखो रिलेशन कोई आफत वाला चैप्टर नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूँ स्कूल्स में कोई इसको पहले स्टार्ट ही नहीं करता है। कभी भी डेमो क्लास आप किसी कोचिंग में ले जाओगे सीधे मैट्रिक्स स्टार्ट करते हैं, कोई रिलेशन स्टार्ट नहीं करता है, क्योंकि जानते हैं बच्चों को ये चीज समझाना और बच्चों को समझना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है विद कंपैरिजन टू द अदर चैप्टर्स। ये मेरा फैक्ट है, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है और मेरा एक्सपीरियंस कहता है। तो देखो मैं बात करता हूँ, मैंने बताया ऑर्डर्ड पेयर के बारे में। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है मैंने बता दिया, फर्स्ट कंपोनेंट सेकंड कंपोनेंट क्या होता है, ए कोमा बी बी कोमा ए इन जनरल बराबर नहीं होते हैं। इक्वालिटी ऑफ 2 ऑर्डर्ड पेयर के बारे में बताया, साथ ही साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में मैंने बहुत सारी चीजें सीख ली, और इन सारी चीजों को अपने दिमाग में अच्छे से बिठा के रखना। मैंने आपको बोला था भाई कि 2 कॉपीज बना लो, एक कॉपी में सिर्फ नोट्स, उस पे एक भी प्लस माइनस की कैलकुलेशन तक ना करना।
और दूसरी कॉपी में कुछ भी करूंगी, ठीक है। अब Okay. उसके बाद मैंने पढ़ा रिलेशन क्या होता है। तो रिलेशन क्या होता है, तो आप बोलेंगे रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी मींस आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ये हमारा कीवर्ड है। Sir. सो रिलेशन आर ऑन ए का मतलब क्या होता है, ऑन ए का मतलब होता है फ्रॉम ए टू ए। Sir. एंड रिप्रेजेंटेशन तीन तरीके से होता है, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म एंड एरो डायग्राम, ठीक है। एरो डायग्राम। अब बात करते हैं डोमेन और रेंज की। तो भाई डोमेन क्या होता है, फर्स्ट कंपोनेंट का सेट। रेंज क्या होता है, रिलेशन में जो ऑर्डर है उसके सेकंड कंपोनेंट का सेट। फिर नंबर ऑफ रिलेशन के बारे में। तो इतनी चीज हमने क्लास 11 में पढ़ी थी ना, Yes, sir. ठीक है। एक टॉपिक और था लेकिन आपके सिलेबस से हटा दिया गया था, इसलिए मैं इस पर डिस्कशन नहीं करूंगा। तो बात आती कि 11th में तो इतना पढ़ के आए थे, फिर 12th में क्या पढ़ेंगे, 12th में क्या पढ़ेंगे। तो मैंने बताया 12th में क्या पढ़ना है आपको, So types of relation. सिर्फ टाइप्स ऑफ रिलेशन, सिर्फ टाइप ऑफ रिलेशन, कुछ पढ़ना ही नहीं है, Okay. ठीक है। और टाइप्स ऑफ रिलेशन के नाम डिफरेंट डिफरेंट बताएंगे, उनको एक्सप्लेन करेंगे, उन पे क्वेश्चन करेंगे, चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो इन टाइप्स ऑफ रिलेशन, इन टाइप्स ऑफ रिलेशन की बात करेंगे तो वैसे तो बहुत सारे टाइप होते हैं, लेकिन सिर्फ मैं अभी एक टाइप को ही डिस्कस करूंगा ताकि आपको धीरे धीरे टाइप समझ में आए, ठीक है। Okay. और उन पे अच्छी खासी प्रैक्टिस आप कर सकें कॉन्फिडेंस के साथ। तो देखो मैं आपको बता देता हूँ आपकी जानकारी के लिए कि जब भी बात आएगी टाइप्स ऑफ रिलेशन की तो याद रखिएगा टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो टाइप्स ऑफ रिलेशन में, टाइप्स ऑफ रिलेशन आपके सिलेबस में कौन से रिलेशन के टाइप पढ़ने हैं, जो रिलेशन ऑन अ सेट है। हम लोग यहाँ टाइप्स ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी नहीं पढ़ेंगे। Okay. हम लोग अपने सिलेबस में रिलेशन के कौन से टाइप पढ़ेंगे, कौन से रिलेशंस के टाइप पढ़ेंगे जो फ्रॉम अ सेट टू इटसेल्फ हैं। Sir. हम लोग यहाँ पे ये नहीं पढ़ेंगे कि कौन से टाइप बन रहे हैं फ्रॉम ए टू बी वाले, हम लोग सिर्फ फ्रॉम ए टू ए वाले टाइप पढ़ेंगे, Okay. ठीक है। फ्रॉम ए टू ए का मतलब आर किसका सबसेट होता है, Sir. ए क्रॉस है। Equal. इसका मतलब होता है ना, बताया था अभी कि आर सब रिलेशन है फ्रॉम ए टू ए, फ्रॉम ए टू ए का मतलब ए क्रॉस ए का सबसेट है, याद रखना। तो मेरी बात को बहुत गौर से सुनिएगा। टाइप ऑफ रिलेशन का मैं फ्लो चार्ट बना देता हूँ, नामों से तुम्हें इंट्रोड्यूस कर देता हूँ कि टाइप्स ऑफ रिलेशन में दो टाइप पढ़ने, एक होता है ट्रिवियल टाइप्स, ट्रिवियल रिलेशंस, और एक होता है नॉन ट्रिवियल रिलेशन। ट्रिवियल का मतलब समझते हो, ट्रिवियल का मतलब होता है मामूली, ठीक है ना। क्या होता है मामूली, मैं बताता हूँ। आपने पढ़ा था रिलेशन एक सबसेट होता है ना, Yes, sir. और याद करो कि किसी भी सेट के दो मामूली से सबसेट जरूर होते थे। कौन, एक फाई और एक खुद। Yes, sir. Particle universe. हाँ, जैसे आपको याद होगा ए का एक सबसेट फाई जरूर होगा और ए का एक सबसेट ए जरूर होगा। Yes, sir. तो बस इन्हीं से, और इन्हीं को हम लोग क्या बोलते थे, ट्रिवियल सबसेट बोलते थे। क्या बोलते थे, Trivial subset. ट्रिवियल सबसेट। बस इन्हीं से हम लोगों ने टाइप बना दिया, क्या, ट्रिवियल रिलेशन। क्या होता है ट्रिवियल रिलेशन, तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे दो टाइप्स हैं। देखो बेटा, एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि ऑनलाइन क्लासेस में कोऑर्डिनेशन से चलती है क्लासेस, और कोऑर्डिनेशन से रिजल्ट मिलता है। आपको भी थोड़ी घर पे बहुत अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी, दो कदम आगे चलना पड़ेगा, तब जाके कॉन्फिडेंस आएगा। तो ट्रिवियल रिलेशन में एक हम पढ़ेंगे एम्प्टी रिलेशन, एक पढ़ेंगे एम्प्टी रिलेशन, और एक का नाम है यूनिवर्सल रिलेशन। Okay. क्या होता है एम्प्टी, क्या होता है यूनिवर्सल, में बात करूंगा। फिर नॉन ट्रिवियल में मैं कुछ टाइप्स पढ़ने, उनके नाम बता देता हूँ, ठीक है ना। वैसे तो बहुत सारे होते हैं लेकिन बेसिकली आपके सिलेबस में 4 है, ठीक है। लेकिन मैं 3 पढ़ाऊंगा क्योंकि चौथा इस पहले वाले टाइप में आ जाएगा। पहले टाइप का नाम है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, नाम याद रखिएगा बेटा। Yeah. फिर सिमेट्रिक रिलेशन, बहुत मजेदार लॉजिकल चीजें हैं। कोई बड़े बड़े फॉर्मूले नहीं लगाने हैं आपको, कोई बड़ा फॉर्मूला नहीं लगाना है, सिर्फ लॉजिकली आपको आंसर करना है। Okay. जैसे रीजनिंग होती है वैसे ही आपको आंसर करना होगा। तो सीधी सी बात है, लॉजिकल अगर हमें देना है तो चीजों को समझना बहुत ही जरूरी है हमारे लिए, है ना। हाँ, बताता हूँ मैं क्या है। ये है बहुत मजेदार, बहुत आसान भी।
तो देखो हमने 5 टाइप बताया, 5 में एम्प्टी पहला, यूनिवर्सल, फिर रिफ्लेक्सिव, फोर्थ वन इज सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। सर तो अभी हम इस क्लास में सिर्फ किसकी बात करेंगे? ट्रांजिटिव नहीं, एम्प्टी 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 रिलेशन की बात करेंगे, ठीक है। ट्रांजिटिव तो सबसे आखिरी में आएगा, ठीक है। तो भाई एम्प्टी रिलेशन, नाम से ही पता चल रहा है कि एम्प्टी रिलेशन क्या होता है। तो मतलब जिसमें पाई हो, जिसमें कोई मतलब कोई ऑर्डर्ड पेयर ही ना हो, वेरी गुड, बहुत अच्छे बेटा। एम्प्टी रिलेशन, तो एम्प्टी रिलेशन क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। तो इन शॉर्ट अगर आपको डिफाइन करने के लिए बोला जाए तो आप बोलेंगे अ रिलेशन आर ऑन ए इज कॉल्ड एम्प्टी, इज कॉल्ड एम्प्टी कब? इफ एंड ओनली इफ आर इज इक्वल टू 5। 0 5। हाँ मतलब नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर 0 है ना, आर इज इक्वल टू 5। भाई आर बराबर 5 का मतलब कैसा रिलेशन? एम्प्टी रिलेशन। तो चलो मैं कुछ एग्जांपल देता हूं, आपको मेहनत नहीं करनी है, जितना अच्छा इन सब चीजों को सुनोगे उतना अच्छा रिस्पॉन्ड करोगे, उतना ही अच्छा लॉजिक आप एग्जाम में दोगे। वरना इस चैप्टर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि सर लिखें कैसे, वो मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, ठीक है। एग्जाम्पल देखिएगा, मैंने बोला आर इज अ रिलेशन ऑन ए डिफाइंड एज और ए मैंने ले लिया, ए में कौन कौन से एलिमेंट 1 2 3 ले लिया, डिफाइंड एज that R contains the set of all A comma B such that A plus B बराबर 100। वरुण मुझे बताओ इस लाइन का मतलब क्या हुआ? इस लाइन का मतलब क्या हुआ? Sir, it means that R is the subset of A cross A. वेरी गुड, देखो मैंने था ना जो हमारे कीवर्ड्स हैं उन पे हम चलेंगे, गलती नहीं होगी। तो अब मैंने बोला कि R अगर सबसेट है A क्रॉस A का, इसका मतलब R के जो एलिमेंट्स मिलेंगे वो ये देगा। Yes. तो इसकी बात करें तो भैया A क्रॉस A में हमारे कौन कौन से 9 एलिमेंट्स होंगे ना, 1 1 1 2 1 3 लिख देता हूं ताकि चीजें आसान हो जाए। 2 1 2 2 2 3 2 और ऐसे ही 3 1 3 1 एंड 3 3। अब मुझे एक बात बताइए, क्या कोई ऐसा ऑर्डर्ड पेयर है जो इस रिलेशन के रूल को सेटिस्फाई कर रहा हो इसमें से? No, sir. आप बोलेंगे हियर नो A comma B belongs to A cross A satisfy the rule of R। क्यों भाई मुझे बताओ, इसमें कोई ऐसा ऑर्डर्ड पेयर है जिसमें कंपोनेंट का सम 100 हो? No, sir. Therefore R is equal to 5। दैट इज R कैसा रिलेशन है? 70। अच्छा ये तो मैंने एक बता दिया, आप इसी सेट पे कोई अपना एक एग्जांपल दो जरा रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन का। सर इस सेट पे सेट ऑफ ऑल ए कॉमा बी सच दैट, क्या लिखूं कि एम्प्टी रिलेशन बन जाएगी? लिख दो ए बी बराबर 10 होगा क्या? A is a multiple of B। A is a multiple of B। नहीं वो तो सर फिर हो जाएगा। ए बी ए और बी का प्रोडक्ट 10 कर दो, बताओ इसमें से कोई ऐसा ऑर्डर पे जिसमें कंपोनेंट का प्रोडक्ट 10 हो? ना सर। लिख दिया, क्या लिख दिया? a प्लस बी बराबर 0 होगा क्या? ना सर। मैंने लिख दिया कि a इज इक्वल टू a इज ग्रेटर देन 4। सिर्फ a के बारे में बताया, क्या है कहीं 4 ग्रेटर? 4 से ग्रेटर a है? कहीं नहीं है। मैंने लिख दिया कि मॉडुलस ऑफ a माइनस बी इज लेस देन 0। क्या इनके कंपोनेंट्स का डिफरेंस का मॉडुलस नेगेटिव हो सकता है? मॉडुलस तो हमेशा पॉजिटिव होता है। यस सर। तो चीजें समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? यस सर। है ना सर? मैंने लिख दिया कि a अपॉन b इज इरेशनल। देखा कैसा रिलेशन है? एम्प्टी रिलेशन। तो लॉजिकल चीजें हैं कि नहीं? देखो दिमाग खुद बताएगा कि कैसा टाइप है ये, तो जितना अच्छा सुनोगे उतना अच्छा रिस्पॉन्ड करोगे। बात समझ में आ रही है? यस सर। तो आप एम्प्टी रिलेशन समझ चुके होंगे, ठीक है। एम्प्टी रिलेशन का एक और एग्जांपल आप अपनी तरफ से दीजिए, ऐसे ही कुछ यूनिक सा। हाँ बताओ। एम्प्टी का सर। एम्प्टी का ही देना है बेटा, एम्प्टी पढ़ रहे हैं हम लोग। सर
कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है बेटा, कुछ भी बोल दो, ठीक है। Yes, sir. Sir, A, हाँ A बोलो। plus A plus B is ए प्लस greater बी का than होल 5. अप स्क्वायर इज लेस देन 0, हो सकता है क्या? No, sir. अच्छा, एक और रिलेशन मैं बता देता हूं, मैंने लिख दिया कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 0। लो, No, मैंने लिख sir. दिया कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1, सॉरी लेस देन 1, लेस देन 1। Yes, sir. हो गई नहीं, सिंपल सी बात या फिर सर A plus B is greater than 5, वो भी तो है। वेरी empty हो जाएगा। ए 5 नहीं 6, सर 5 होगा ना, A plus B है तो। 5 तो अगर 5 करोगे तो ये अच्छा सेटिस्फाई हाँ कर सर, देगा 3 ना, होगा 3 है सर। है ना ये। Yes, तो sir. लॉजिकली चीजें आपको बतानी है, कोई ज्यादा दिमाग पे प्रेशर लेना ही नहीं है, बात समझ में आ रही है? Sir. हाँ, तो Yes, sir. अभी आज मैंने जो पढ़ा है सिर्फ एमटी पढ़ाया है, क्योंकि देखो मैं बताता हूँ, आप थोड़ा अगर आपने बुक ली है आर डी शर्मा की, तो आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, Sir. पेज पहले तो आप एक काम करेंगे, पेज नंबर 1 से चीजों को रीड करेंगे ताकि एक पुरानी चीजें याद हो जाए और अच्छे से। फिर आप हाँ। पहली एक्सरसाइज करेंगे और दूसरी एक्सरसाइज में जो भी टाइप्स हैं मैं आपको क्लास में पढ़ाऊंगा। आज पहला दिन है तो ज्यादा हम कुछ पढ़ाएंगे नहीं, सिर्फ एक टाइप बताया है और 4 टाइप में से जो 4 टाइप रह गए हैं, मतलब 5 में से, उनको मैं अगली क्लास में धीरे धीरे 2-2 टाइप करके पढ़ा दूंगा। क्योंकि सिर्फ टाइप पढ़ना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, टाइप्स पढ़ना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, Sir. टाइप पे प्रैक्टिस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Okay, sir. क्योंकि अगर आपने 1-2 एग्जाम्पल पढ़ लिया और आपको लगा कि आपको रिफ्लेक्सिव आ गया, तो ये गलत सोच रहे हो, ये बिल्कुल नहीं। आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कराऊंगा, उसके बाद आपके सिलेबस का कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आप ना कर सकें, ये मैं कह रहा हूँ, ठीक है। Okay, sir. ओके, तो आज की क्लास में कोई दिक्कत, कुछ क्रॉस क्वेश्चन या कोई डाउट अगर आपके दिमाग में हो तो पूछ लो, ठीक है। Yes. कोई डाउट नहीं है, वेरी हाँ, गुड, sir. ठीक है।